कहते हैं दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले वह तरह तरह के सपने देखने लगती है कि जो हमारा होने वाला पति हो, जो हमारा होने वाला दूल्हा हो, वह देखने में बेहद खूबसूरत हो, अच्छा हो। जब हम शादी ब्याह करके उसके घर जाए, उसके परिवार में जाए, तो वह मुझे मान सम्मान दे, मुझे इज्जत दे और हमसे ढेर सारा प्यार करे। हर लड़की तरह तरह के सपने देखती है, लेकिन आज की घटना में जो लड़की रहती है वह शादी से बेहद खुश रहती है। वह यही सोचती है कि हमारे मनपसंद की शादी हो रही, लड़का भी देखने में बेहद खूबसूरत है, अकेला है, अब उसके पास ढेर सारी धन दौलत है। अब ये सब चीजें देखकर लड़की बेहद खुश थी शादी को लेकर। धीरे धीरे शादी नजदीक आ रही थी, लड़का भी बेहद खुश था। एक दिन जो लड़का रहता है वह अपने होने वाली पत्नी के पास फोन करता है। वह कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ शादी से पहले। अब लड़की जैसे ये बात सुनती है, वह कहती है कि नहीं, हम मिल नहीं सकते क्योंकि घर परिवार के लोग हमें मिलने नहीं देंगे। अब जैसे ये बात लड़का सुनता है तो वह कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगी तो हम शादी नहीं करेंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। अब ये सब चीजें देखकर लड़की बेहद परेशान हो जाती है और कहती है ठीक है, हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। अब वह घर से बहाना करके वह खेत में जाती है और जो लड़का रहता है वह भी बाइक लेकर उस खेत में पहुंचता है और इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और वही होने वाला पति जो मंगेतर रहता है अपनी होने वाली पत्नी के साथ कुछ ऐसा काम कर गया दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं देखने और सुनने को मिल रहे हैं जिसे सुनकर आप लोग ही परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोग स्वागत करते हूँ। उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर की है। यहीं पर एक थाना लगता है, जयसिंह थाना। जयसिंह थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, टहसा गांव। टहसा गांव में एक परिवार रहता है, मोनी का परिवार। मोनी 5 भाई बहन रहते हैं, जिनमें से मोनी 2 बहन और 3 भाई। और जो पिता रहते हैं वह खेती किसानी करते थे, खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनकी जो जिंदगी रहती है वह ठीक ठाक से चल रहते थे, समय बीतने लगते हैं। इधर जो घर परिवार के जो भाई बहन रहते हैं वह पढ़ाई लिखाई करते हैं। जिनमें से जो 2 भाई रहते हैं, अब वह बड़े रहते हैं, उन दोनों की शादी हो जाती है, बड़ी बहन की भी शादी हो जाती है। जिनमें से अब मोनी बचती है। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारी बेटी है अब बड़ी हो गई है, अब वह शादी करने के लायक हो गई है, क्यों ना अपनी बेटी के रिश्ते तय कर दे, उसकी शादी कर दे। अब जो घर परिवार के लोग रहते वह तरह तरह के सपने देख रहे थे कि अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे, जहां जाकर बेटी हमारी राज करेगी। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते देखते उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है, जिसका नाम अमन रहता है। अमन अपने माँ बाप का इकलौता रहता है, उसके पास काफी जगह, जमीन, पैसे, अच्छा घर भी रहता है। अब घर परिवार के लोग जैसे ही अमन को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। पसंद करके इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। इन दोनों की शादी 17 अप्रैल सन 2025 को पड़ जाती है। अब इधर जो अमन रहता है और मोनी एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। और जो अमन रहता है, अब उसका जब भी मोनी से मिलने का मन करता है तो वह अक्सर उस गांव आया जाया करता था, मोनी से मुलाकात करता था। अब इधर जो गांव के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो लड़का है, जो अमन है, यहाँ पर आता जाता है मोनी से मिलने के लिए, क्योंकि हमारी गांव की बेटी है। इसलिए घर जो गांव के लोग रहते हैं, घर परिवार के लोग रहते हैं, वह उस अमन को भी नहीं बोलते हैं और मोनी से, जो मोनी को भी नहीं बोलते हैं कि कुछ दिन में इन दोनों की शादी हो जाएगी, पति पत्नी हो जाएंगे। इसलिए कुछ दिन की बात है तो जो गांव के लोग रहते हैं वह लोग कुछ नहीं बोलते हैं, घर परिवार के लोग नहीं बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं इन दोनों के रिश्ते के। धीरे धीरे शादी नजदीक आ रही थी। दोनों घरों के लोग बड़ी ही बेसब्री से शादी का इंतजार कर रहे थे और ढेर सारी तैयारियां भी कर रहे थे। लेकिन जो अमन रहता है, एक दिन वह अपने ससुराल फोन करता है। वह कहता है कि मुझे दहेज की डिमांड है, क्योंकि मुझे शादी में बुलेट चाहिए। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटी की वह हर खुशी को पूरा करे, उसकी जो डिमांड हो, लड़के की डिमांड हो, उसको पूरा कर सके। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह कहते हैं कि नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करें, तुम्हारे हर चीज को पूरा कर सके।
इसलिए घर परिवार के लोग इस रिश्ते से नाखुश रहते हैं कि हमारे पास इतने धन दौलत नहीं है कि हम उनको मुंह मांगा दहेज दें। इसलिए वह शादी से इनकार करते हैं, कहते हैं कि अगर आपको जो है रिश्ता पसंद नहीं है तो आप रिश्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन जो मोनी रहती है वह बातचीत करती रहती है। इसलिए मोनी कहती है कि नहीं, माँ बाप से अपने कहती है कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, मुझे अमन से ही शादी करनी है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, काफी दिनों से हमारा लगाव भी हो गया है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं अपनी बेटी का मुंह देखते हैं, वह कहते हैं कि अगर बेटी खुश है तो उसमें हम भी खुश हैं। इसलिए इधर उधर से पैसा का इंतजाम करके वह शादी के यानी 3-4 महीने पहले वह 2 लाख रुपए किसी तरह से इंतजाम करते हैं और अमन को दे देते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही थी तो जो अमर रहता है वह आए दिन डिमांड करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक दिन वह लड़की के पास यानी मोनी के पास फोन करता है, वह कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो जो मोनी रहती है वह कहती है कि नहीं, हमारे घर परिवार के लोग अगर जानेंगे तो हमें बहुत बोलेंगे, डांटेंगे कि शादी से पहले तुम मिलने के लिए जा रही हो। वह साफ मना करती है। लेकिन जो अमन रहता है वह जिद करता है, वह कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगी तो हम शादी जो है तोड़ देंगे या रिश्ता तोड़ देंगे, शादी नहीं करेंगे। अब ये सब चीजें जैसे ही मोनी सुनती है वह बेहद परेशान हो जाती है कि हम अपने घर वालों को कैसे बताएं और अमन की बात नहीं माने। इसलिए वह काफी परेशान थी। वह सोचती है कि घर वालों को नहीं बताएंगे और जाकर हम खेत में एक दूसरे से मिलजुल लेते हैं और अमन वहीं से चला जाएगा। अब इधर जो मोनी रहती है, जैसे ही सुबह वो सोकर उठती है तो दोनों बातचीत करते हैं। इधर जो मोनी की माँ रहती है वह स्कूल में खाना पीना बना रही थी, वह सुबह ही स्कूल चली जाती है और जो भाई रहते हैं वह मार्केट वगैरह अपने अपने काम पर सभी लोग लग जाते हैं। अमन की 2 भाभियां थी वह घर पर ही थी। इधर जो जो मोनी थी उसकी 2 भाभियां घर पर थी। तो जो मोनी रहती है वह बिन बताए अपनी भाभियों को खेत की तरफ वह बाजरा काटने के लिए, चारा लेने के लिए वह खेत में पहुंच जाती है। इधर जो अमर रहता है वहां पर बाइक लेकर पहुंचता है, हॉर्न मारता है। तो जो मोनी रहती है वह पलट कर देखती है कि जो अमन है वह तो आ गया। अब दोनों एक दूसरे से खुश थे, बातचीत कर रहे थे। अचानक इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और गुस्से में जो अमन रहता है अब उसी हंसिये से मोनी के गले को काटने लगता है और काट कर उसके जो है चेहरे पर कई बार वार करता है, उसके गले पे वार करता है, जिसके जो है मोनी के गले से काफी खून बहने लगता है और उसको उसी नदी में फेंक देता है। बगल में ही एक नदी थी, तालाब थी, और उसी में फेंक कर वो वहां से फरार हो जाता है। अब जैसे ही धीरे धीरे दोपहर का समय होता है, इधर जो मोनी की माँ रहती स्कूल से जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो बेटी है कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटी को आवाज लगाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन बेटी कहीं मिल नहीं रही थी। तो अपनी बहुओं से पूछते हैं कि आखिर मोनी कहाँ गई। तो जो बहू रहती है वह कहती है कि जो धान का समय चला, जो बेटी है जो मोनी है कहीं सादा पीटने वगैरह गई होगी। अब जो माँ रहती है अपनी बेटी को इधर ढूंढने लगती है। वह ढूंढते ढूंढते खेत में पहुंचती है और वहां पर देखती ही नहीं है। और आस पर जो तालाब रहता है उसके आसपास देखती हैं तो देखते हैं वहीं पर जो है मोनी का चप्पल और उसका दुपट्टा है। अब माँ बेहद परेशान की आखिर हमारी बेटी का चप्पल और दुपट्टा यहीं पर है, हमारी बेटी कहाँ गई, आवाज लगाती है। अब जब कहीं से कोई आवाज नहीं आता है तो जो माँ रहती है वह जोर जोर से वहीं पर रोने लगती है। अब माँ की आवाज को सुनकर जो गांव के लोग रहते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जो मोनी की माँ रहती है सारी बात बताने लगती है। तभी जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत नजदीक के पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसी बात हो गई। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं, तालाब को जो है जाल मंगा कर फेंकते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली बार नहीं निकलता है। जो दूसरी बार जैसे ही उस तालाब में जाल फैला जाता है तो उसमें मोनी की लाश मिलती है। अब पुलिस वाले जैसे ही लाश को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि मोनी के गले पे काफी खून बह रहा है, उसके गले में काफी जो है घाव है, उसके चेहरे पे घाव है, दोनों आंखें फोड़ी गई थी। अब जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं। तो कई जो गांव की महिलाएं रहती वह धान काटने के लिए खेत में गई थी। तो कई लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो है अमन आया था
और यहाँ पर मोनी भी थी, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह तुरंत अमन के घर पहुंचते हैं, क्योंकि जो अमर था वह काफी नशा करता था, वह आए दिन नशा करता। अब पुलिस वाले जैसे उसके नंबर पे पहली बार फोन करते हैं तो वहां उसके घर जो है घर बन रहा था। जो मिस्त्री लोग रहते फोन उठाते हैं, वह बताते हैं कि जो अमन है वह नशे की हालत में घर में सोया हुआ है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं सीधे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो अमन रहता है वह घर पे सोया हुआ है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अमन को पकड़कर उससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जो अमन है अभी कुछ बता नहीं रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं देखने सुनने को मिल रही हैं जिसे सुनकर आप लोग परेशान हो सकते हैं। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, प्रमोद सिंह जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।